नमस्कार दोस्तों। तो भारत के भूगोल से संबंधित जो विगत वर्षों में यूपीपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं उसका हम विश्लेषण और अवलोकन कर रहे थे। इस कड़ी में 2012 से लेकर के 2015 तक के री एग्जाम तक के सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। इस वीडियो में 2016 के प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। आपको याद होगा पिछले वीडियो से कि उत्तराखंड से संबंधित एक और पूछा गया था क्वेश्चन, रूपकुंड झील कहाँ है? तो रूपकुंड झील या रूपकुंड लेक ये भी उत्तराखंड के चमोली के आसपास है। तो उत्तराखंड से दो फैक्ट हो गया, नीलांग घाटी और रूपकुंड लेक। अच्छा, इसमें कुछ याद रखने के लिए फैक्ट है, जैसे भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है और इसको बंद कर दिया गया था 1962 में। जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था नेलांग घाटी को, लेकिन मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। तो ये नेलांग घाटी के बारे में है, इसीलिए शायद ये 2016 में क्वेश्चन में आया है। तो खैर वैसे याद रखना, नेलांग घाटी और रूपकुंड झील दोनों उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, एक साइड सूची 1 में पर्वतीय दर्रा है, दूसरे साइड राज्य है। तो माना पर्वतीय दर्रा ये उत्तराखंड में है। तो देखिए उत्तराखंड से 3 फैक्ट जुड़ गया, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, माना पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में और रूपकुंड झील ये भी उत्तराखंड में। खैर अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो माना पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा ये सिक्किम में मिलेगा और जोजिला दर्रा ये जम्मू एंड कश्मीर में और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। इसमें से 3 ऐसे विकल्प हैं जो पिछले वीडियो में भी हमने देखे हैं। फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा, पढ़ लेते हैं पर्वतीय दर्रा और राज्य। तो माना पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला पर्वतीय दर्रा ये सिक्किम में है और जोजिला पर्वतीय दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है और सिपकिला पर्वतीय दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम से एक चीज़ याद आया, पिछले वर्ष में क्वेश्चन था लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो लेप्चा जनजाति भी सिक्किम से संबंधित है। और एक आया था जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित अंचार लेक, अंचार झील कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये पिछले वाले फैक्ट को मैंने कनेक्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो उपलब्ध विकल्प के हिसाब से गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है वो भारत में नवीनतम है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। व्याख्या पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। तो मतलब कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो आर्कियन चट्टानों से निर्मित हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, ये शिलाएँ अत्यधिक धात्विक है, मतलब कि धारवाड़ क्रम में बहुत सारी धातुएँ मिलेगी जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आर्कियन था, आर्कियन के बाद धारवाड़ बना और धारवाड़ के बाद अब ये कुडप्पा चट्टानें बनी है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो इसका मतलब फिर से अगर सीक्वेंस लगाएं तो आर्किनियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें और उसके बाद फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा बर्न मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, मतलब सबसे कम होती है। तो लेकिन यहाँ पर तो था ही नहीं ये गोंडवाना, तो इसमें विकल्प में गोंडवाना, अच्छा गोंडवाना ही है, तो इसीलिए तो आंसर गोंडवाना हुआ है। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है जिसमें मतलब धातुएं बहुत सारी है। और धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और उसके बाद फिर लास्ट में गोंडवाना क्रम की चट्टान होगा। इसीलिए भारत में नवीनतम जो चट्टान क्रम है वो गोंडवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा से लेह जाया जाता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। व्याख्या पढ़ता हूँ तो और स्पष्टीकरण होगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश से अगर हम तिब्बत जाएंगे तो सिपकिला दर्रा के द्वारा जाया जा सकता है, और अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो हमें बनिहाल दर्रा से होकर के मतलब जा सकते हैं हम। और अगर हमें लेह जाना है श्रीनगर से तो हम जोजिला दर्रा के से जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप मतलब कि दक्षिण भारत, तो आपको समझ में आ रहा हो कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
तो हमें पता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, और अनायमुदी की ऊंचाई भी हमें याद आ ही रहा होगा क्योंकि 3-4 बार डिस्कस कर दिए हैं, 2695 मीटर, यानी 2700 में 5 मीटर कम। ठीक है, तो अनायमुदी। और ये कौन से पर्वत पर है अनायमुदी? अन्नामलाई पर्वत पर। अन्नामलाई पर्वत के उत्तर में आपको मैप में पाल घाट मिलता है, और पाल घाट के आगे फिर हमें मिलता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत से संबंधित 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है। एक, नीलगिरी पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा 2627 मीटर, और नीलगिरी पर्वत मतलब नीलगिरी पर्वत पर ही जो मूल जनजाति हैं उनका नाम क्या है? टोडा जनजाति, और उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन, वो भैंस पालन का काम करते हैं। तो ये सारी बातें आपको तो याद आ ही रही होगी, सारा कई बार हमने बात कर लिया है। इसमें एक फैक्ट और जुड़ जाता है कि अगर हमें अनामुडी जो ये चोटी है ये केरल के कौन से ज़िले में मिलेगी? तो इडुक्की ज़िले में मिलेगी, यही है। अब देखिए यहाँ पर डोडा बेटा का नाम लिखा हुआ है। डोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक है उटकमंड, ये 2240 मीटर ऊंचाई, ये भी दक्षिण भारत में चोटी है। और महाबलेश्वर 1438 मीटर की है। तो खैर हमें बस वही फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो नलकूप द्वारा जो संचित भूमि की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक। भारत में जितना कॉफ़ी होता है उसका 70% से ज़्यादा अकेले कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है? तो स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। ये तीनों को भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं। किसको? आगरा, दिल्ली और जयपुर को। अच्छा, इसमें देख लेते हैं व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में आगरा, दिल्ली एवं जयपुर सम्मिलित हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा और जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। तो मानचित्र पर जब हम देखेंगे तो एक त्रिभुज का आकार बन जाता है। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कुछ पूछा जाता है जिसमें वो अफीम वाला क्षेत्र आता है ना, अर्धचंद्र और फिर स्वर्णिम त्रिभुज ऐसे करके कुछ आता है, आपको याद आ रहा होगा। वो रिवीजन करने योग्य है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो उसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि 4 प्रकार के तट मिल जाते हैं पूर्वी और पश्चिमी मिला करके। अगर हम पश्चिम दिशा में बात करें, भारत के पश्चिम दिशा में, तो उत्तर में पश्चिमी घाट का उत्तरी जो पार्ट है उसको हम कोंकण कहते हैं, और जो दक्षिणी पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में जो पूरब वाला भाग है उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी यानी जिसको केप कमुरिन कहते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। तो ये है सारा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं। नेक्स्ट, ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो ताती पाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, आंध्र प्रदेश से याद आया, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था आर्थिकी वाला, तो उससे संबंधित था कि अंडा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही है। और एक चीज़ और था जिसमें शीर्ष राज्य था आंध्र प्रदेश, अंडा के साथ साथ क्या था याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा था? राजस्थान था। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा उपलब्ध विकल्प में से चेन्नई में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है उसे पहले देख लेते हैं। जैसे सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, जबकि तिलैया बांध ये कोनार नहीं बराकर नदी पर मिलेगा। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। देखिए व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर अवस्थित है, तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तो 2016 वाला सारा प्रश्न समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, शेयर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। 1000 तक पहुंचाना है, वैसे 500 से ऊपर तक तो आपने पहुंचा दिया है। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।